नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित जीके में आज टॉप 30 प्रश्न जो 100% रियल सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हम आज करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे यदि नए आए हैं तो बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए, ताकि सुबह जो हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, ताकि आपका और आपके दोस्तों का प्यार हमारे इस चैनल को और हमारे इस चैनल के जितने भी मेंबर हैं उनको मिलता रहे। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश जिसका सबसे लंबा सीमा चारों ओर से है वह कनाडा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता आपको मैडम भीखा जी कामा को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैडम भीखा जी कामा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज नाम की जो खिलाड़ी है उसका संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां जो था वो किस देश का निवासी था? तो वो मंगोलिया का निवासी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? किस देश में सबसे छोटा गणतंत्र है? तो वह है आपका नौरू। नौरू देश नाम का जो है उसका गणतंत्र सबसे छोटा गणतंत्र कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, नौरू होगा। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में स्थित है, जो आपका गुजरात में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? रास तनुरा तेल रिफाइनरी जो कच्चे तेल का रिफाइन करता है वह किस देश में है? तो यह सऊदी अरब में है, जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे छोटी सीमा जिसका सबसे कम सीमा है वो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर देश। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, जिब्राल्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट आप लोगों को पता होना चाहिए, यह एल्युमिनियम, बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण उत्पादन किया जाता है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? लेप्चा नाम की जनजाति है और वह किस राज्य की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम राज्य की राजधानी लेप्चा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गदर पार्टी जो बना था उसका मुख्यालय विदेश में था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 15 नंबर को कहाँ पर मुख्यालय है आपको पता है? सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना किया गया था गदर पार्टी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? तो यह प्रेमचंद्र मुंशी जो थे, प्रेमचंद्र जी का नाम था धनपत राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्र चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में है, उड़ीसा के कटक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी कटक होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंग्रेजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 19, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन था? जिसको जो पाकिस्तानी था और जिसको ये भारत रत्न दिया गया था वह खान अब्दुल गफार खान है। तो खान अब 19 नंबर खान अब्दुल गफार खान जिनको भारत रत्न दिया गया था, एक पाकिस्तानी मात्र हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जापान देश को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जापान देश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश नॉर्वे है, वेटिकन सिटी है, तुवालू मालदीव है? नहीं, वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति का प्रारंभ आपका 1967 से 68 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1967 ईस्वी, 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? मराठा की रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर में थी। कहाँ थी? महेश्वर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महेश्वर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क है, डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? बजट आपका किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? बजट आपका 26 नंबर क्वेश्चन जनवरी महीने में के लास्ट, फरवरी के फर्स्ट तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जनवरी का लास्ट और फरवरी का फर्स्ट में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बांग्लादेश की मुद्रा टका कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था?
थर्ड अंपायर का पहला शिकार सचिन तेंदुलकर हुए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब से थर्ड अंपायर लागू हुआ था। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा अधिक मात्रा में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 और आज का अंतिम प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, और जवाब रिप्लाई में आपका जो ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर डालते हुए आपका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन, उस ऑप्शन को जरूर लिखिएगा। ये टॉप 10 प्रश्न जो हमने आपके लिए करवाया है, ये सारे टॉप 30 प्रश्न ये VVI प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दें। आपका प्यार सब्सक्राइब के रूप में हमें मिलता रहे, हमारे इस चैनल को मिलता रहे, तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।